नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका सीधा संबंध कलयुग के देवता यानी कि हारे के सहारे श्याम बाबा से है। श्याम बाबा के बारे में तो सभी जानते हैं। इन्होंने महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण द्वारा मांगे जाने पर अपने शीश का दान कर दिया था और शीश के दानी कहलाए थे। चूंकि इस जगह पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए यह जगह मंदिर जितनी ही पवित्र है और इसकी महिमा भी अपरंपार है। श्याम कुंड एक गहरा और अंडाकार आकृति में बना हुआ जलाशय है जिसके जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है। इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड नाम दे दिया गया है और अब इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। महिला श्याम कुंड के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं जिनमें प्राचीन हनुमान मंदिर और गायत्री मंदिर आदि हैं। यह कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। इसी कुंड से बर्बरी के शीश ने श्याम रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस कुंड के जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। कुंड में स्नान करने से बाबा श्याम की असीम कृपा भी बरसती है और कष्ट दूर होने लगते हैं। बर्बरीक के शीश का प्राकट्य स्थल होने की वजह से इस कुंड से श्याम बाबा का विशेष जुड़ाव है। श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि इसके जल में बड़ी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। श्याम कुंड में स्नान करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कुंड में प्रवेश करने से पहले इसके पवित्र जल को माथे से लगाना चाहिए। इसके बाद कुंड के जल में प्रवेश कर स्नान करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंड में नहाते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहाने के बाद अपने कपड़े कुंड में नहीं धोने चाहिए। श्याम कुंड का इतिहास एक कहानी के रूप में बताया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के अनुसार प्राचीन समय में इस कुंड के स्थान पर एक बहुत बड़ा टीला था। उस टीले पर एक आक का पेड़ उग गया। यहाँ पर ईदा जाट की गाय चरने के लिए आया करती थी। जैसे ही वो गाय आक के पेड़ के पास आती तो उसका दूध टपकने लग जाता था। गाय के दूध कम होने से ईदा को शंका हुई। अगले दिन ईदा गाय के साथ उसके चरने वाले स्थान पर आया और उसने अपनी आंखों से आक के पेड़ के पास गाय का दूध टपकते देखा। ऐसा होता देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया। उसी रात ईदा को स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा कि तुम्हारी गाय का दूध शक्ति से मैं पीता हूँ। मैं आक के पेड़ के नीचे जमीन में मूर्ति के रूप में दबा हुआ हूँ। यहाँ के राजा से कह दो कि यहाँ कुंड खुदवाकर मेरी मूर्ति को निकलवाए। समस्त जनता मुझे श्याम नाम से पूजेगी। जब राजा को यह बात बताई गई तो राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई। उस खुदाई में बर्बरीक का शीश निकला जिसकी आज श्याम नाम से पूजा की जाती है। खुदाई की जगह पर कुंड बनवाया गया जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड से निकली मूर्ति को बाजार में स्थित एक शिवालय के पास मंदिर बनवाकर स्थापित करवाया गया। इस श्याम मंदिर की परिक्रमा में उस समय जो शिवालय मौजूद था वो आज भी मौजूद है। बाद में मुगल काल में औरंगजेब ने इस श्याम मंदिर को तुड़वाकर इसे एक मस्जिद में बदल दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1720 ईस्वी में पुराने श्याम मंदिर से कुछ दूरी पर वर्तमान श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। इस नए मंदिर में श्याम बाबा को स्थापित किया गया। तब से श्याम बाबा यहीं विराजमान है। श्याम कुंड सीकर जिले खाटू कस्बे में स्थित है। यह कुंड श्री श्याम मंदिर के पास ही स्थित है। जब भी आप खाटू श्याम मंदिर जाएं तो श्याम कुंड में जरूर जाकर आएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार।